जब भी बॉडी में इस तरह के ऑटो इम्यून मसले मसाइल चल रहे हों, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 2 भी उसी की एक किस्म है, तो अल्फ़ा लिपोइक एसिड जो है ALA आपकी बॉडी में इतना जादुई मिरेकल काम करके देगा, क्या करेगा कि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स को 6 ऐसे सप्लीमेंट्स जो मैं इस्तेमाल करवाती हूँ और शर्तिया HbA1c जो है वो उनका नॉर्मल आता है। आज उन 6 सप्लीमेंट्स के बारे में आपको बताऊँगी, किस तरह इस्तेमाल करने हैं, कितने अरसे के लिए इस्तेमाल करने हैं, पूरा उसका तरीका आज आपको बताऊँगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने इसको फॉलो भी करना है और फिर मुझे बताइएगा कि किस किस को कितना फाका हुआ। डायबिटीज़ टाइप 2 बहुत तेज़ी से फैल रहा है और 26% क्या 30% से भी ज़्यादा हो चुकी है हमारे मुल्क में। ये इसको रोकथाम, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अद्वियात से ज़्यादातर आपके जो बाकी ऑर्गन हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं, तो फिर आपको ये 6 सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। किस तरह करने चाहिए ये भी बताऊंगी और तरीका भी, और कितना अरसा करना है ये भी बताऊंगी। पहला जो सप्लीमेंट है वो है सिनेमन, दारचीनी। दारचीनी के सिनेमन जो है सिलोन, इसके जो टाइप है दारचीनी की, ये इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। ये एक्सट्रैक्ट इनके, ये सप्लीमेंट आपने ले लेना है किसी भी अच्छी कंपनी का, और ये 500 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है एक्सट्रैक्ट का इसका। इसको आपने यूज़ करना है कम से कम 2 से 3 महीना। आपने लगातार सिनेमन एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है, जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, आपकी जो शरीयानों के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है या कुछ है वो ठीक करेगा, आपके खून में जो गाढ़ापन है उसको कंट्रोल करेगा। पहला हो गया सिनेमन यानी दारचीनी का एक्सट्रैक्ट एज अ सप्लीमेंट आपने लेना है। जो कहवा वगैरह आप लोग बनाकर पीते हैं उसका एक अलग फ़ायदा है, लेकिन आपने इसको सप्लीमेंट की शक्ल में लेना है 2 से 3 महीने लगातार, नाश्ते के बाद या अपने लंच के साथ। दूसरा सप्लीमेंट है जी प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट में सप्लीमेंट्स। प्रोबायोटिक्स का ये फ़ायदा है कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं फ़ायदेमंद जो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाते हैं, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। गट हेल्थ यानी आपकी जो बड़ी आंत, छोटी आंत के तमाम मसाइल, उसके अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कॉन्स्टिपेशन सबको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। जैसे जैसे इंसुलिन को रास्ता क्लियर मिलता है, वैसे वैसे इंसुलिन आपकी बॉडी में, आपके सेल्स उसको सेंस करना शुरू करते हैं और आपके जिस्म में जो ब्लड में ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है खाना खाने के बाद या फास्टिंग, वो कम होना शुरू हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स जो हैं ये वैसे भी अवेलेबल हैं सप्लीमेंट की शक्ल में, और अचार, चटनियाँ, जितनी भी फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं ये प्रोबायोटिक्स हैं। इसी तरह फर्मेंटेड आटा, रोटी बनाएं तो उसको थोड़ी सी फर्मेंट कर लें, खमीर डाल लें, उसको एक दिन छोड़ दें, अगले दिन उसकी रोटी खाए डायबिटीज़ का पेशेंट, आप बहुत जल्दी इसका फ़ायदा महसूस करेंगे। तीसरा सप्लीमेंट है एलोवेरा। एलोवेरा यानी कवार गंदल। एलोवेरा को वैसे रॉ फॉर्म में खा लेना कभी कभार वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप इसको सप्लीमेंट की शक्ल में लेंगे, आपकी हड्डियाँ, जोड़, आपके पट्ठे, आपका पेट, आपका इवन आपके मसल्स, एलोवेरा के अंदर वो खासियत मौजूद है कि जो आपके दिल के पट्ठों को भी मजबूत करता है, आपकी नींद, आपके दिमागी आसाबी मसाइल को भी ये कंट्रोल करता है। एलोवेरा के सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। आप खाने पर, जूस में, वैसे अगर आपको किसी शक्ल में सप्लीमेंट मिलता है तो वो इस्तेमाल करें, और ये भी आपने 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करना है। चौथा सप्लीमेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी सप्लीमेंट, अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है, रिसर्च ने ये साबित किया है कि जब पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उनको एक ख़ास मुद्दत के लिए ये वाइटामिन्स और ये चीज़ें दी जाती हैं, फिर उनकी स्टडी की जाती है कि विटामिन डी अगर आप 4000 इंटरनेशनल यूनिट डेली के हिसाब से लेते हैं तो आपके जिस्म में बहुत ही बेहतरीन तब्दीलियाँ आती हैं। मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ कि अगर आप 3 महीने लगातार ये डोज़ इस्तेमाल करते हैं
तो आप HbA1c करवाएं, आपका बिल्कुल नॉर्मल आएगा। मैंने अपने पेशेंट्स को रिकमेंड किया, उन्होंने एक्टिवनेस फील की, उनकी हड्डियां मजबूत हुई, उनके मसल्स मजबूत हुए, उनको नींद अच्छी आने लगी, उनके मूड स्विंग्स ठीक हो गए, उनका जो डाइजेशन के इशू थे वो हल हो गए। और विटामिन डी जो है ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ऊपर मैं हमेशा बात करती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। और ख़वातीन के लिए 350 मिलीग्राम मैग्नीशियम डेली डोज, और मर्दों के लिए यानी मेल्स के लिए 450 से 500 मिलीग्राम डेली डोज। ये भी आपने 3 से 4 महीने लगातार इस्तेमाल करके देखें। मैग्नीशियम सॉफ्ट मसल्स को कंट्रोल करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। मैग्नीशियम आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए मसल्स को रिलैक्स होने में हेल्प करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आपके दिल के पट्ठों को मजबूत करेगा। डायबिटीज़ की अद्वियात से जो आपके पट्ठे टांगों में मसाइल चले आ रहे हैं उनको ये रिलैक्स करेगा। मैग्नीशियम की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर उन दवाओं से, उन खुराक की एहतियात जो आप साथ कर रहे होते हैं, तो आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना है कम से कम 2 से 3 महीने। मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि ये सप्लीमेंट कब कब किस तरह लेना है आपने। मैग्नीशियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HbA1c आप 2 महीने बाद करवाएं, आपका बहुत हद तक कंट्रोल आएगा। छठा और एक और इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट अल्फा लिपोइक एसिड, ALA इसको कहते हैं, और ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जब भी बॉडी में इस तरह के ऑटो इम्यून मसले मसाइल चल रहे हों, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 2 भी उसी की एक किस्म है, तो अल्फ़ा लिपोइक एसिड जो है ALA आपकी बॉडी में इतना जादुई मिरेकल काम करके देगा। क्या करेगा कि ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। ये ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है कि जो फ्री रेडिकल जहरीले मादे जिस्म में आपके खून में तैर रहे हैं, ये उनको डिटॉक्सिफाई करेगा, जिस्म से निकालेगा, ज़ाइल करेगा उसके असर को। अल्फ़ा लिपोइक एसिड के सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको लेंगे और कम से कम 2 से 3 महीने आप इस्तेमाल करेंगे और आप इतने अच्छे रिज़ल्ट देखेंगे अपने जिस्म के ऊपर। तमाम बीमारियां जो हैं वो आपके जिस्म से दूर होती हुई नज़र आएंगी और आपका HbA1c भी नॉर्मल आएगा। फास्टिंग भी आप करवाएंगे वो भी आपका नॉर्मल आएगा। अल्फ़ा लिपोइक एसिड जो है ये ग्रीन वेजिटेबल में भी मौजूद होता है, ब्रोकली में होता है, बहुत सी सब्जियों में मौजूद है, लेकिन सब्जियों से आपको वो चीज़ उतनी नहीं मिलती। अगर आप मेल न्यूट्रिटेड है, यानी आपके जिस्म के अंदर ये तमाम चीज़ें कमी चली आ रही है बचपन से, तो फिर आपको ये सप्लीमेंट की शक्ल में लेने होते हैं ताकि आप बीमारी से निजात पा सकें। तो ये हो गए। अब आपको ये बताऊंगी कि ये अब लेने कैसे हैं। सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहिबा ये हम सुनते तो बहुत हैं, आप बताती भी हैं, लेकिन अब इनको लेना कैसे है? एकदम से सब चीज़ें नहीं ली जा सकती। अब आपने इसको शुरू कैसे करना है? सबसे आसान तरीका ये है कि जो मैंने सबसे पहले बताया, सिनेमन एक्सट्रैक्ट। सिनेमन एक्सट्रैक्ट आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ आप मैग्नीशियम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 महीने का आप ये कोर्स कर लें कि आप सिनेमन के साथ विटामिन डी या मैग्नीशियम को ले लें। इसी तरह जब ये आपका 2-3 महीने का कोर्स ख़त्म हो जाए तो फिर आप मैग्नीशियम स्टार्ट कर दें। मैग्नीशियम के साथ आप ALA यानी कि अल्फ़ा लिपोइक एसिड का कोर्स कर लें। 3 महीने आप ये इस्तेमाल कर लें। ये हो गए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स जो है ये तो अचार, चटनियाँ और जितने आपके ये जो स्प्राउट्स होते हैं इनको आप अचार की शक्ल दे लें, ख़मीर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये सारे आपके प्रोबायोटिक्स हैं। और प्रोबायोटिक्स भी आप सप्लीमेंट ख़रीद के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसको अकेला इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ कोई और ऐसे एंटीबायोटिक और चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। डायबिटीज़ टाइप 2 वालों के लिए आपने ये सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने कि किस किस ने किए, आपको वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।